ऑफिस का काम खत्म करने के बाद जैसे ही रणविजय राठौर पैलेस वापस पहुंचता है तो वह देखता है कि घर का पूरा माहौल अलग था। बल्कि हर जगह लाइटिंग और फूलों से घर को सजाया गया था। लेकिन उसकी निगाह इस वक्त आकृति को ढूंढ रही थी। वह जैसे इधर उधर देखता है कि तभी रणविजय की बहन पूजा वहां आते हुए, भाई, अब आप क्या ढूंढ रहे हो? कहीं भाभी को तो नहीं ढूंढ रहे? ये कहते ही पूजा हंसने लगती है। तभी दूसरी तरफ से प्रिया जी आती है। वह रणविजय को देखते हुए तुरंत उसके हाथों में एक शादी की शेरवानी पकड़ा देती है। वह रणविजय को देखते हुए, ऐसे क्या देख रहे हो? आज तुम्हारी सुहागरात है। तुम दोनों ने शादी की है तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ये सुनते ही रणविजय, लेकिन मॉम, इसकी क्या जरूरत थी? तभी पूजा, भाई, अब भाभी से प्यार नहीं करते हैं क्या? आपका दिल बिल्कुल नहीं करता कि थोड़ा रोमांटिक होने का? कम से कम अपनी शादी के दिन तो ये सब ना करे। तभी रणविजय को समझ में आता है कि अगर वह ज्यादा बहस करेगा तो किसी न किसी को उस पर शक जरूर हो जाएगा। इसी वजह से वह तुरंत बिना देरी किए शेरवानी पकड़कर दूसरे रूम में चला जाता है। करीब आधे घंटे के बाद वह रेडी होकर बाहर जैसे ही आता है तो सब लोग उसे देखकर उसकी खूब तारीफें करने लगते हैं। प्रिया जी रणविजय को देखते हुए, इस दिन का मैंने काफी सालों से इंतजार किया था। आज जाके मेरा बेटा दूल्हा बना है। ये कहते ही अगले पल रणविजय की नजर उतारने लगती है। रणविजय दिखने में बेहद स्मार्ट लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। तभी रणविजय की चाची उसे रूम तक ले जाती है और बाहर दूध का गिलास पकड़ाते हुए, इस दूध को तुम दोनों को आधा आधा खत्म करना है। इससे तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। रणविजय को इन सारी रस्मों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। वह उस दूध का गिलास पकड़कर सीधा जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि आकृति इस वक्त दुल्हन का जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसने अपने चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट ओढ़े रखा था। रणविजय कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए, वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपना घूंघट उठा सकती हो। ये सुनते ही आकृति जैसे अपना घूंघट उठाती है तो एक लंबी सांस लेती है। वह धीमी आवाज में, मैं कितने टाइम से यहाँ पर बैठी हुई थी। इन लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। तभी रणविजय आकृति की तरफ बढ़ते हुए, तो तुम मुझे फोन पर ये सब बातें बता सकती थी। मैं कुछ बहाना कर देता या फिर आज रात घर आता ही ना। तभी आकृति, मैं एक्चुअली आपको फोन भी की थी लेकिन आपने तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं किया। ये लोग मुझे रेडी करने लगे थे। तभी रणविजय जैसे ही अपना पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन अभी उसके पास नहीं था। रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, वो एक्चुअली आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और मुझे अपना फोन साइलेंट करना पड़ा। इसी वजह से मैंने फोन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। यह कहते ही वह जैसे दूध का गिलास साइड टेबल पर रखता है तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वह समझ चुका था कि इस वक्त कोई बाहर से उन दोनों की आवाज सुन रहा है। वह बिना देरी किए आकृति को तुरंत अपनी तरफ खींचता है और अगले ही पल आकृति की गर्दन पर अपने होठ टिका देता है। हालांकि इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी पूजा बिना नॉक किए दरवाजा खोल देती है और उसके साथ साथ शालिनी भी मौजूद थी। दोनों ही इस वक्त रणविजय और आकृति को इतने नजदीक देखकर शर्माने लग जाती हैं। तभी रणविजय थोड़ा गुस्से से, पूजा, ये क्या तरीका है? तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तभी पूजा, सॉरी भाई, मैं आपका फोन देने के लिए आई थी क्योंकि इस पर किसी की कॉल आ रही थी। मुझे लगा शायद इम्पोर्टेंट होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कहते ही वह तुरंत वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शालिनी दूध का गिलास देखते हुए, दोनों दूध खत्म कर लेना, हैव ए स्वीट ड्रीम, ये कहते वह भी वहां से चली जाती है। रणविजय बिना देरी किए जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। ये सब देखकर आकृति लंबी सांस छोड़ते हुए, थैंक गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो लगा कि, ये कहते ही वह अगले पल चुप हो जाती है। तभी रणविजय आकृति की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हें क्या लगा? तभी आकृति हड़बड़ाते हुए, वो मैं, ये कहते ही वह अपने कदम पीछे करने लगती है और सीधा दीवार के साथ लग जाती है। रणविजय आकृति के चेहरे को अपने हाथ में उठाते हुए, रिलैक्स, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये शादी किसी रीजन की वजह से की थी, इसी वजह से मुझे ये सब तुम्हारे साथ करना पड़ा। आई होप तुम समझ पा रही होगी। यह कहते अगले पल वह आकृति से दूर होते हुए तुरंत बालकनी में चला जाता है। रणविजय चांद की तरफ देखते हुए, तुम एक अजीब सी कशिश है जो कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, लेकिन वह क्या है मालूम नहीं। सिर्फ 2 महीने का वक्त है, उसके बाद हम दोनों इस रिश्ते से आजाद हो जाएंगे। यह कहते ही जैसे ही वह अपने फोन की तरफ देखता है तो इस वक्त किशोर जी की बहुत सारी कॉल थी। तभी रणविजय बिना देरी किए कॉल बैक करता है तो दूसरी तरफ से, सर,
आपने कहा था ना आकृति खुराना की डिटेल्स निकलवाने के लिए, तो मैं उनका बैकग्राउंड चेक करवाया था। तो मुझे पता चला कि आकृति खुराना एक बहुत बड़ी मॉडल है। मार्केट में उनका खूब नाम भी है। लेकिन पिछले 10 सालों में ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के साथ काम करती है। जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी के ओनर का नाम समीर मेहरा है। मार्केट में इन दोनों को काफी बार देखा भी जा चुका है। शायद हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आखिर बीच की बात ये क्या है, ये किसी को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ये सुना गया है कि समीर की कंपनी एक टाइम पर बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। लेकिन आकृति खुराना ने ही उस कंपनी को टेक ओवर किया था। उसके बाद ये कंपनी एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। तभी रणविजय सिगरेट का कश लेते हुए, तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? तभी किशोर जी, आकृति खुराना का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही अलग हो चुके हैं। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं। उनके पिता सिंगापुर में किसी और लेडीज के साथ रहते हैं। लोग साल में एक बार एक दूसरे से भी नहीं मिलते। आकृति खुराना की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसका कोई भी नहीं है। एक दादी थी जिनकी बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनते ही रणविजय, ओके मिस्टर देसाई, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वह मेरे लिए काफी नहीं है। आपको और इन्फॉर्मेशन पता करनी पड़ेगी। समीर मेहरा के साथ आकृति के क्या रिलेशन है? तभी किशोर जी, ओके सर, लेकिन उसके लिए कुछ दिन समय लग सकता है। दोनों के बारे में ओपन कहीं भी मीडिया में कोई बात नहीं हुई। अगर कोई बात भी होगी तो इन दोनों के बीच होगी, जो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही मालूम होगा। और इसे पता लगाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तभी रणविजय, जो भी करना पड़े करो, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। ये कहते ही वह अगले ही पल रणविजय फोन कट कर देता है और फिर चांद को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रणविजय अपने मन में अभी कुछ सोच रहा था कि तभी उसे कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आती है। वह बिना देरी किए कमरे के अंदर जैसे एंटर करता है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आकृति अपने लहंगे का दुपट्टा जमीन पर फेंक दी थी और वह जमीन पर पड़े दूध के गिलास के टूटे कांच के टुकड़ों को देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद आंसू थे। रणविजय दूर से यह सब देख रहा था। तभी वह देखता है कि आकृति उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को पकड़ने लगती है। तभी रणविजय देखकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए, ये क्या करी हो तुम? ये कहते ही अगले पल वह आकृति के हाथों की तरफ देखता है। अब उसके हाथों से खून बह रहा था। वह आकृति से कांच के टुकड़े को पकड़कर साइड डस्टबिन में फेंक देता है। फिर गुस्से भरी आवाज में, आर यू मैड? वह टूट चुका है और तुम उसे पकड़ क्यों रही हो? ये कहते ही रणविजय जैसे ही आकृति की आंखों में देखता है तो उसे महसूस होता है कि आकृति इस वक्त कुछ अलग सी लग रही थी, क्योंकि इस वक्त वह एक जगह स्टेबल होकर खड़ी नहीं थी और इस वक्त उसकी आंखें भी गीली थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बहुत रोई है। तभी रणविजय आकृति को पकड़कर जैसे ही साइड सोफे पर बिठाने लगता है कि तभी आकृति गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए, छोड़ो मुझे, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जैसे आप समझा रहे हैं। यह कहते ही वह अगले ही पल आगे बढ़ने वाली थी कि उसका सर घूमने लगता है, जिसकी वजह से वह गिरने वाली थी। तभी रणविजय तुरंत मौके पर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद आकृति, आप मुझे क्यों पकड़ कर रखे हैं? छोड़ दीजिए। तभी रणविजय धीमी वॉइस में, अगर मैंने छोड़ा तो तुम गिर सकती हो और फिर तुम्हें चोट भी लग सकती है। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? तभी आकृति होश में ना होने की वजह से वह तुरंत रणविजय के कंधे पर अपनी दोनों बाहें डाल देती है। अचानक यूं ऐसा होते देख रणविजय को समझ में नहीं आता कि वह आगे क्या करे। तभी रणविजय, आकृति तुम ठीक हो ना? से सुनते ही आकृति रणविजय की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए, पता नहीं, लेकिन मेरा सर बहुत घूम रहा है। मुझे कुछ देर ऐसे ही रहना है। मुझे ऐसे बहुत ठीक लग रहा है। ये कहते ही आकृति रणविजय को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। लेकिन यह सब देखकर रणविजय का हाथ आकृति की कमर पर बिल्कुल भी नहीं था। तभी अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ घुमाते हुए आकृति से पूछता है, तुमने ड्रिंक की है क्या? ये सुनते ही आकृति बेबी वॉइस में, नहीं, बस आपके जाने के बाद मैंने वह दूध पिया था, जिसे पीने के बाद मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे अजीब सी गर्मी भी लग रही है। ये सुनते ही रणविजय उस दूध के गिलास की तरफ देखता है तो उसे याद आता है, शालिनी जी ने कहा था कि इस दूध को तुम दोनों को आधा आधा पीना है। इसका मतलब इस दूध में कुछ मिलाया गया था। तभी रणविजय अपनी आंखें बंद करते हुए, ओह नो, इसका मतलब वह सारा दूध तुमने पी लिया, इसी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। दूसरी तरफ शालिनी प्रिया से बात करते हुए, भाभी, मुझे पता है रणविजय रोमांटिक नहीं है, इसी वजह से मैंने दूध में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिसके बाद रणविजय खुद ब खुद आकृति के नजदीक चला जाएगा।
ये सुनते ही प्रिया जी, अरे शालिनी, ये सब करने की क्या जरूरत थी, बड़े हो गए हैं बच्चे, वह खुद देख लेंगे। तभी शालिनी, अरे भाभी ये कैसी बातें करी हो, आपको पता है ना आपका रणविजय बेटा कैसा है। शादी तो उसने बेशक कर ली, लेकिन अभी भी मुझे उसके चेहरे पर कोई प्यार नजर नहीं आ रहा। मैंने सोचा वह सुहागरात की रात स्पॉइल न कर दे, इसलिए मैंने थोड़ा मसाला छिड़क दिया, बस और कुछ नहीं। ये कहते शालिनी हंसने लगती है। दूसरी तरफ कमरे में आकृति रणविजय से दूर होते हुए, हालांकि इस वक्त उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन रणविजय ने हाथ से आकृति का हाथ पकड़ कर रखा था। तभी आकृति अपना हाथ छुड़ाते हुए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कितनी देर से ये भारी भरकम लहंगा पहना हुआ है मैंने। यह कहते आकृति अपने ब्लाउज की डोरियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ पीठ की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था और वह अपनी कोशिश करते हुए जैसे आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और रणविजय बिना देरी किए उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर सीधा बेड पर लेटा देता है। रणविजय धीमी वॉइस में, चुपचाप यहीं पर बैठो और हिलना भी मत। ये सुनते ही आकृति बच्चों वाली शक्ल बना लेती है। तभी रणविजय, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनते ही आकृति, मैं तो कपड़े कोई लेकर आई ही नहीं। आकृति का जवाब सुनते ही रणविजय अपने माथे पर हाथ रखते हुए, ओ शिट, मुझे तो याद ही नहीं रहा, अब ये क्या पहनेगी, क्या पूजा से जाकर कपड़े मांगू? नहीं नहीं, वो लोग फिर से 50 सवाल शुरू कर देंगे। तभी रणविजय को एक आइडिया सूझता है। वह बिना देरी के अपने कबर्ड में जाकर अपनी रेड कलर की एक लॉन्ग टी शर्ट निकाल देता है और जैसे टी शर्ट निकाल कर आकृति को देखता है तो आकृति बच्चों वाली आवाज में, लेकिन मुझे ये ब्लाउज नहीं खुल रहा। ये कहते हुए अपनी पीठ रणविजय की तरफ कर देती है। अभी रणविजय आकृति के नजदीक आते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे आकृति की ब्लाउज की डोरियां खोलने लगता है। रणविजय का हाथ लगते ही आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसके दिलों की धड़कनें बहुत तेज बढ़ चुकी थी। हालांकि रणविजय भी पहली बार किसी लड़की के इतने नजदीक किया था। कुछ देर बाद रणविजय आंख बंद करके ही अपनी शर्ट भी आकृति को पहना देता है। दूसरी तरफ आकृति की आंखें इस वक्त हल्की बंद और नशे में थी। वह कपड़े बदलने के बाद आकृति सीधा रणविजय के गले लग जाती है। रणविजय बिना देरी किए आकृति को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और जैसे ही वह वहां से उठने वाला था कि तभी आकृति रणविजय को अपनी तरफ खींचती है, जिससे रणविजय का चेहरा आकृति के चेहरे के बिल्कुल नजदीक आ पहुंचता है। इस वक्त दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। इस वक्त रणविजय अपना कंट्रोल खोने लगता है। तभी वह जैसे उसके होठों पर अपने होठ टिकाने वाला था, तभी आकृति धीमी सी आवाज में, सब मर्द एक जैसे होते हैं, हर किसी को लड़की का इस्तेमाल करना आता है। आकृति की यह बात सुनते ही रणविजय होश में आता है और वह तुरंत आकृति से दूर हो जाता है। तभी वह धीमी वॉइस में, स्वीट आर्ट, हर मर्द एक जैसे नहीं होते, यह कहते ही अगले पल जाकर वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और आकृति की चोट पर दवा लगा देता है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद रणविजय भी बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। सुबह जैसी आकृति की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसका एक हाथ रणविजय के कंधे पर था और इस वक्त वह रणविजय की बाहों में थी। तभी आकृति रणविजय से दूर होने की कोशिश करती है कि तभी रणविजय की आंख खुल जाती है। आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, एक्चुअली मैं नींद में आपकी तरफ आ गई, सॉरी। यह कहते हुए तुरंत वहां से निकलती है तो उसे महसूस होता है कि इस वक्त वह एक टी शर्ट में थी और उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था। वह अपने आप को देखते हुए, ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ गए, और ये टी शर्ट, ये तो मेरी नहीं है। ये कहते हुए जैसे वह रणविजय की तरफ देखती है तो रणविजय इस वक्त अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए आकृति की तरफ देख रहा था। तभी आकृति गुस्से भरी आवाज में, कहीं कल आपने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? ये कहते हुए रणविजय के बेहद नजदीक आ जाती है। इस वक्त आकृति का चेहरा गुस्से में पूरा लाल हो चुका था। वह गुस्से में, आपने कहा था ना हम टाइम लेंगे, फिर यह सब कैसे कर सकते हैं? इस वक्त आकृति गुस्से में बहुत कुछ बोल रही थी। तभी रणविजय आकृति का हाथ पकड़कर जैसे ही खींचता है तो आकृति सीधा रणविजय के ऊपर आ जाती है। तभी रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तुम कब से बोल रही हो, इस वजह से चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन तुम्हें खुद याद नहीं, तुमने कल रात को बिना पूछे दूध का गिलास पी लिया और उस दूध में कुछ दवा मिलाई थी जिससे तुम अपने होश आवास में नहीं थी, बल्कि तुम्हें तो यह भी याद नहीं कि तुम मेरे साथ क्या क्या कर रही थी। ये सुनते ही आकृति को अपने आप पर शर्म आने लगती है। वह अपनी आंखें नीचे करती हुई, मुझे प्यास लगी थी तो मैंने वह दूध का गिलास पी लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। ये कहती आकृति, लेकिन मेरे कपड़े आपने चेंज किए क्या? ये सुनते ही रणविजय अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल ले, हाँ मैंने किए हैं, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूँ। ये कहते हुए आकृति से दूर होते हुए जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी रणविजय हल्की सी वॉइस में, चिंता मत करो, मैंने आंखें बंद करके ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं और इस बात पर तुम विश्वास करना हो तो करो, नहीं करना
तो तुम्हारी मर्जी है। ये कहते अगले पल वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आकृति अपने सर पर हाथ रखते हुए, ओ शिट, गलती मेरी थी और मैंने ही उल्टा उनसे बदतमीजी कर ली। अब क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में। आकृति ये सब सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजना शुरू हो जाता है। आकृति जैसे फोन की तरफ देखती है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वह बिना देरी के कॉल रिसीव करती है। तो दूसरी तरफ से, हेलो मिस आकृति खुराना। तभी आकृति, यस, लेकिन आप कौन। तभी दूसरी तरफ से, मेरा नाम महेश बंसल है। मिस आकृति, आज हमारी कंपनी के साथ आपका शूट था, लेकिन आप यहाँ पर अभी तक नहीं आई। और समीर मेहरा से भी हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। ये क्या आपका तरीका है। आप एक प्रोफेशनल मॉडल हैं। अगर आप ये सब करेंगी तो मार्केट में आपका नाम ही खराब होगा। ये सुनते ही आकृति, सॉरी मिस्टर बंसल, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं 1 घंटे के अंदर ही आ जाती हूँ। ये कहती वह तुरंत फोन कट कर देती है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय और आकृति दोनों तैयार हो जाते हैं। रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, तो तुम आज कहाँ पर जा रही हो, तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ। तभी आकृति, नहीं, मुझे एक्चुअली एक जगह पर काम है, तो मैं खुद से टैक्सी करके ही चली जाऊंगी। इस बात पर रणविजय उसे कुछ नहीं कहता। तभी जैसे दोनों कमरे से बाहर निकलने लगते हैं तो शालिनी जी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, रणविजय और आकृति की तरफ देखते हुए। फिर तुम्हारी रात कैसे गई। रणविजय को समझ में आ चुका था शालिनी जी उससे क्या पूछने की कोशिश कर रही है। वह बिना देरी के आकृति की तरफ देखते हुए, चाची, हमारी कल की रात बहुत स्पेशल गई है और मुझे नहीं पता था कि आकृति मेरे साथ। ये कहते ही रणविजय चुप हो जाता है और उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। आकृति रणविजय की बात सुनते ही तुरंत अपनी आंखें आई रोल कर देती है। तभी रणविजय शालिनी जी को बाय बोलकर निकल जाता है और उसके पीछे आकृति भी चली जाती है। नीचे जैसे दोनों हॉल में जाते हैं तो प्रिया जी दोनों को देखते हुए, सुबह सुबह कहाँ जाने वाले हो। तभी रणविजय और आकृति एक साथ, अर्जेंट काम है, यह कहते दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। तभी प्रिया जी, तुम दोनों को आज क्या काम है। नहीं नहीं, तुम्हारी शादी हुई है, तुम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। तभी रणविजय प्रिया जी की बात को काटते हुए, मॉम एक्चुअली आकृति के साथ ही बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ। यह कहते ही अगले पल रणविजय आकृति का हाथ कस के पकड़ लेता है। शालिनी जी यह देखते हुए, लेकिन अभी तो कुछ और कह रहे थे। तभी पीछे से पूजा की आवाज आती है। पूजा शालिनी और प्रिया जी की तरफ देखते हुए, मॉम, भाई को जाने दीजिए, शायद हो सकता है वो भाभी को कुछ सरप्राइज देने वाले हो और आपने उन्हें जाने से पहले ही पूछ लिया। अब वो ओल्ड फैशन जा चुका है, जब एक बहू घर में बैठी रहती है। आज की बहू अपना काम भी करती है और साथ साथ घर संसार भी चलाती है। ये कहते ही पूजा रणविजय की तरफ इशारा करती है। तभी रणविजय पूजा की तरफ देखते हुए, हाँ, पूजा सही कह रही है और आप चिंता मत करिए मॉम, हम दोनों घर जल्दी आ जाएंगे। ये कहते रणविजय बिना देरी के आकृति का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। तभी बाहर जाकर वह आकृति का हाथ छोड़ते हुए, तुम्हें जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन याद रखना शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। ये कहते अगले पल वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ आकृति भी टैक्सी बुक करके वहां से चली जाती है। लोकेशन वाली जगह पर पहुंचकर आकृति बंसल को देखते हुए, सॉरी बंसल जी, थोड़ा लेट हो गया, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तो शूट स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मुझे शाम तक शूट खत्म करके घर जल्दी जाना है। ये सुनते ही बंसल जी, ओके मिस आकृति, बस आपको हमारे प्रोडक्ट्स को पकड़ करके कुछ फोटो क्लिक्स करवानी है और साथ में हमने कुछ स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है जिसे आपको वीडियो में उस प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। इससे जो ऑडियंस होगी वह जल्द ही अट्रैक्ट होगी। ये सुनते ही आकृति, ओके मिस्टर बंसल, ये कहते वह तुरंत मेकअप रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद शूट स्टार्ट हो जाता है। आकृति शूट में बिजी रहती है। दूसरी तरफ रणविजय अपनी असिस्टेंट को देखते हुए, कल मिस्टर महेश बंसल के साथ हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, क्या उस रिगार्डिंग सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि मैं कोई लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी असिस्टेंट रणविजय की तरफ देखते हुए, सॉरी सर, लेकिन अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स के बैनर्स नहीं बने हैं। रणविजय ये सुनते ही, वट, ये क्या बोल रही हो, तुम अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा और कैसे होगा। तभी असिस्टेंट, मिस्टर महेश बंसल ने कहा था कि आज वह एक मॉडल के जरिए हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। ये काम उन्होंने कहा था कि वह पिछले 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन तभी रणविजय गुस्से भरी आवाज में, लेकिन तुम अब सारी बातें मुझे इस वक्त बता रही हो। ये कहती वह गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है। रणविजय अपनी आंख बंद करते हुए, मुझे खुद चेक करना चाहिए था। यह कहते हुए गुस्से भरी आवाज में, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, हम अभी और इसी वक्त मिस्टर महेश बंसल की शूट वाली जगह पर जाएंगे। ये कहते हुए अगले पल गाड़ी में बैठकर
वहां से निकल जाता है। रणविजय को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आकृति इस वक्त उसी शूट पर गई है। जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है तो वह मिस्टर बंसल को गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए, मिस्टर बंसल, मुझे काम में देरी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप ये काम नहीं करवा सकते थे तो हमें बता देते। तभी मिस्टर बंसल, सॉरी सर, मिस्टर राठौर, लेकिन हमारी गलती नहीं है। हमने एक मॉडल को हायर किया था, लेकिन वो मौके पर भी अपना फोन नहीं उठा रही थी। तभी रणविजय, ये आपका लुकआउट है। मिस्टर बंसल, आपने ऐसे लोगों को हायर ही क्यों किया जो अपने काम को लेकर इतने केयरलेस हैं? तभी मिस्टर बंसल, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मॉडल यहाँ पर आ चुकी है, बस थोड़ी लेट हो गई है और शूट स्टार्ट भी हो चुका है। जल्दी हमारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तभी रणविजय, ओके, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना है। मिस्टर बंसल रणविजय को लेकर एक कमरे के अंदर एंटर करते हैं। जैसे उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो सामने खड़ी शख्स को देखकर रणविजय के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने आकृति खड़ी थी। आकृति को बड़ी बड़ी आंखों से रणविजय देख रहा था। तभी मिस्टर बंसल आकृति की तरफ देखते हुए, मिस आकृति, इनसे मिलिए, जो कि पूरे इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और इनका नाम मिस्टर रणविजय राठौर है। आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देख रही थी, हालांकि इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। तभी मेकअप आर्टिस्ट, मैम, आपका मेकअप थोड़ा स्वेट होने लगा है, थोड़ा टचअप करने की जरूरत है। यह कहते ही वह अगले पल आकृति के गले से होते हुए उसके बदन पर टचअप करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस वक्त उस मेल मेकअप आर्टिस्ट का हाथ आकृति के बदन को छू रहा था, जिसे देखकर रणविजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, बैक टू यू शूट, यह कहते वह वहां से निकल जाता है। करीब 1 घंटे के बाद रणविजय की असिस्टेंट रणविजय को देखते हुए, सर, सारा काम कंप्लीट है, अब आप कहें तो ड्राइवर को कहूँ गाड़ी निकालने के लिए, हम वापिस ऑफिस के लिए चलते हैं। तभी रणविजय अपने मन में, आकृति का शूट अभी खत्म होने में रात हो जाएगी और इस हालत में वह अकेली कैसे आएगी, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। ये सोचते हुए असिस्टेंट की तरफ देखते हुए, नहीं, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं सारा कंप्लीट काम खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही असिस्टेंट, ओके सर, ये कहकर वह वहां से तुरंत चली जाती है। करीब शाम के 9 बजे इस वक्त सब लोग अपना काम खत्म करके वहां से जा चुके थे। आकृति भी वहां से जाने वाली थी। तभी वे जैसे ही निकलती है तो रणविजय की गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। आकृति को समझ में आ चुका था कि रणविजय उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा है। वह बिना देरी किए गाड़ी में बैठ जाती है और वह जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो देखती है कि इस वक्त रणविजय उसके बगल में ही बैठा था। हालांकि दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। करीब 5 मिनट के बाद आकृति, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? ये सुनते ही रणविजय, नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं गुस्सा हूँ? तभी आकृति, एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं। ये कहते ही वो आगे कुछ बोलने वाली थी कि तभी रणविजय आकृति के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, ये तुम्हारा काम है और मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने से कभी भी मना नहीं करूंगा। और वैसे भी मुझे पहले ही पता चल चुका था कि तुम एक एंटरटेनमेंट दुनिया की एक फेमस मॉडल हो, आकृति खुराना। आकृति ये सुनते ही, इसका मतलब आपको सब पता था, लेकिन आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तभी रणविजय, मुझे तो आज सुबह ही पता चला, लेकिन उसके बाद यह नहीं पता था कि मेरा तुम्हारा सामना ऐसे हो जाएगा। तभी रणविजय, वैसे तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम गाड़ी में क्यों नहीं जाती? तुम ये टैक्सी में क्यों जा रही हो? तब आकृति लंबी सांस लेते हुए, पहली बात तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, दूसरी बात बहुत लोग मेरी गाड़ी को जानते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपके घर तक पहुंचे, किसी को भी यह पता चले कि मैं आपके साथ रहती हूँ और मेरी और आपकी शादी हो चुकी है। तभी रणविजय एक लंबी सांस लेते हुए, ओके फाइन, वैसे तुम्हारी बातों से ये मालूम हो चुका है कि तुम्हारा हमारी शादी को ना बताने का रीजन कुछ बड़ा ही है। शायद हो सकता है कि तुम किसी से धोखा खाई होगी। ये सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन इस बात का वह रणविजय को कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद दोनों ही राठौर पैलेस पहुंच जाते हैं। हालांकि इस वक्त रणविजय का चेहरा गुस्से में नजर आ रहा था, जो कि उसके परिवार वाले अच्छे से समझ पा रहे थे। रणविजय बिना किसी से बात किए सीधा अपने ऊपर कमरे में चला जाता है। प्रिया जी आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, बेटी, कुछ हुआ है क्या? रणविजय आज गुस्से में लग रहा है, कहीं तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ? ये सुनते आकृति, नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद किसी काम में बिजी होंगे, मैं भी जाकर उनसे बात करती हूँ। ये कहती वह जैसे अपने कमरे में एंटर करती है तो देखती है कि रणविजय इस वक्त शर्टलेस था। रणविजय सिगरेट लेकर जैसे ही बालकनी में जाने वाला था कि तभी आकृति, आप गुस्से में हैं क्या? ये सुनते ही रणविजय गुस्से भरी निगाहों से आकृति को देखता है और तुरंत आकृति की तरफ कदम बढ़ा देता है। तभी आकृति, वो एक्चुअली नीचे आपकी मम्मा पूछ रही थी, उन्हें लगा है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। तभी रणविजय,
आकृति को दीवार के साथ लगाते हुए। हाँ, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो इस रूम से चली जाओ। मेरा गुस्सा शांत नहीं होता तब तक मेरे सामने मत आना। ये कहते रणविजय जैसे आकृति से दूर होता है तो आकृति रणविजय का हाथ पकड़ लेती है। वह धीमी वॉइस में, आपने गाड़ी में तो कहा था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा मेरी वजह से आया है। ये सुनते ही रणविजय अपनी आंखें बंद करते हुए, तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में, कितना समय हुआ है तुम्हें मेरी लाइफ में आए हुए। ये सुनते ही आकृति, जितना भी कम समय मैंने आपके साथ बिताया है, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि आप किसी वजह से मुझ पर ही गुस्सा हैं। ये सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तो सुनो मिस आकृति खुराना, ओ सॉरी मिस आकृति राठौर, अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। मैंने तुमसे शादी की है। भले ही हमारी शादी एक शर्त के हिसाब से हुई है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिसे मेरे घर वाले मेरी पत्नी के नाम से जानते हैं, वह कोई दूसरे शख्स के आगे ऐसे कपड़े पहनकर अपना मेकअप करवाए। ये सुनते ही आकृति आंखें बड़ी करते हुए, ये क्या कह रहे हैं आप? तभी रणविजय, मैंने तुम्हें काम करने से बिल्कुल भी नहीं रोका, लेकिन अपने कपड़े पहनने के तरीके को थोड़ा चेंज करो और मेल मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप मत करवाओ और ना ही किसी को अपने क्लोज आने दो। इसके आगे मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। यह कहते ही वह तुरंत वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तभी आकृति मन में, क्या इन्हें उस मेकअप आर्टिस्ट से जेलिस हो रही है? ये कहते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या रणविजय और आकृति एक दूसरे के नजदीक आ पाएंगे? जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।